हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग आपके करियर के लिए रहने वाली है कि 2026 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर रीडिंग है, बेसिकली पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है और वो आपकी रीडिंग रहेगी फॉर 2026 कि आपका आने वाला साल जो है इसमें आपका करियर कैसा रहने वाला है। माँ सरस्वती का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। ओके, अगर आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है तो ग्रुप 1, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी 2026 ग्रुप 1 के लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर। फॉर ग्रुप 1, ओके ओके ग्रुप 1 मैं पहले आपको आपके फर्स्ट हाफ के बारे में बता दूं। तो 2026 का जो ईयर है, शुरुआती समय में पहले के जो 6 महीने हैं, यहाँ पर मुझे थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है? मुझे ये भी हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएँ, आपकी खर्चे बढ़ जाएँ एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में थोड़े से आपको मेहनत और करनी पड़ सकती है। आपको थोड़ा वर्कलोड आपका बढ़ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप आप काम कर रहे हैं 10 1 आउट ऑफ 10 आप 10 काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसके बदले वो 1 है। तो ऐसे ही आपको सब फ़ील हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले आपको बहुत कम रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और आपको अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। ओके, चीज़ें मैं ये ज़रूर यहाँ पर कहूँगी कि फॉर द फर्स्ट हाफ यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं। मुझे यहाँ पर आप ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसी में ही कहीं न कहीं आप मुझे थोड़े से फँसे हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो सेकंड हाफ रहने वाला है, वो गेम चेंजर होगा आपके लिए। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट हाफ रहने वाला है, इसमें आप जितनी मेहनत जो करने वाले हैं ना, वो एक्चुअली आपके सेकंड हाफ में आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि जो सेकंड हाफ है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक इट्स लाइक कि बस मैजिक होने वाला है। तो पहला फर्स्ट हाफ आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका सेकंड हाफ आपके लिए गुड लक भरा रहेगा। आप अपनी जो भी मेहनत करी है उसका आपको फल मिलेगा एज़ अ गुड फॉर्च्यून। आपको अपने करियर में जो भी आप करेंगे आपको उसमें बढ़त मिल सकती है। अगर आप नया कुछ काम भी शुरू करना चाहें तो आपको ना अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे, चीज़ें बदलेंगी फॉर द बेटर, ठीक है? फर्स्ट हाफ में एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको हो सकता है कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़े, या तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप ज़रूर किसी की हेल्प कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए गुड कर्मा के तौर पर कहीं न कहीं आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है? मुझे मुझे आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर आती हुई दिख रही है। फर्स्ट हाफ़ में ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर हैं या आने वाली हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा है, पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है? ओके, वन मोर थिंग। ठीक है। सी अगर आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, अगर आप किसी जॉब में नहीं हैं, तो फर्स्ट हाफ में अगेन जो है थोड़ी-सी स्ट्रगल मुझे यहाँ दिख रही है। आप थोड़े से मुझे यू नो
ऐसा लगता है कि आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपके पास रास्ते आ सकते हैं, लेकिन जो भी रास्ते हैं, जो भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपको शायद लग सकता है कि ये चीज़ें अ, आपके एफ़र्ट्स के हिसाब से आपको उतना रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है? लेकिन अगेन द सेकंड हाफ़ आप काफ़ी मुझे चीज़ों को बैलेंस करते हुए, काफ़ी चीज़ों को आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सेकंड हाफ़ है, वो आपके लिए काफ़ी एक गुड लक रहने वाला है। अबंडेंस आपके पास ज़रूर रहेगी आने वाले साल में, लेकिन वो चीज़ें आपको सेकंड हाफ़ में मुझे ज़्यादा दिख रही है फर्स्ट हाफ़ से ज़्यादा, ठीक है? एडवाइस क्या है आपके लिए ग्रुप 1? एडवाइस है बैलेंस। यहाँ पर मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है, ठीक है? देखिए ग्रुप 1 ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। आप जो मेहनत करेंगे ना फर्स्ट हाफ़ में, इसी का रिवॉर्ड है जो आपको सेकंड हाफ़ में मिल रहा है। तो ये मत समझिए कि आपको फर्स्ट हाफ़ में जो आपकी स्ट्रगल चल रही है, आपकी जो मेहनत चल रही है, वो कहीं भी वेस्ट जाने वाली है। फर्स्ट हाफ़ में आप जितनी मेहनत करने वाले हैं, जितनी भी एफ़र्ट्स डालने वाले हैं, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा और वो आपको इसी साल के सेकंड हाफ़ में मिलेगा। इट्स लाइक अ बैलेंस, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत का आपको पूरा हिस्सा, पूरा फल आपको मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन इट्स जस्ट कि टाइम थोड़ा-सा उस तरीके से है। हुँ। 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर अगेन में आपको कंटेंटमेंट ज़रूर मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे, आपको उसमें मुझे आपको कहीं न कहीं भले ही अगर आप फ़ाइनेंशियली आपको शुरुआत में इतना ज़्यादा ना लगे कि आपको फाइनेंशियल्स के बर्डन थोड़े आपको ज़्यादा महसूस हो सकते हैं, लेकिन आपके जो भी एफ़र्ट्स हैं उनको सराहा जाएगा, ठीक है? लोग आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र में आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी एक अच्छी इमेज भी बन सकती है आपके वर्क करियर में। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ना एक आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन आप चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी अपना आपका कुछ करियर जैसे भी सिचुएशन में है, आपको हो सकता है कि आपको थोड़े हार्श कंडीशन में काम करना पड़े, ठीक है? तो फर्स्ट हाफ में आपके लिए ये भी थोड़ी-सी एक स्ट्रगल आपकी रह सकती है कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जहाँ पे आपको काम करना है ना, वो थोड़ा-सा आपके लिए काम करने के लिए आपके लिए थोड़ा टफ़ है। ठीक है? तो थोड़ी-सी मुश्किलें हैं उस तरीके से, लेकिन यस मुझे ये चीज़ अभी दिख रही है कि आप बखूबी चीज़ों को कर सकते हैं। अम, शुरुआत में आपको थोड़ी-सी अपने ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आपको ज़्यादा चीज़ों का अगर आपकी लाइफ़ में, आपकी लव लाइफ़ में कुछ चीज़ें अगर हो भी सकती है कि जिसकी वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा अ, ड्रेन महसूस कर जाएँ, ठीक है? देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में आप काफ़ी प्रेशर में हैं, आप काफ़ी एक ऐसे सिचुएशन में आपको महसूस होगा कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ जो हुआ है रिसेंटली या फिर जो हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्स में हो, लो एनर्जी में हो एंड उसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपने वर्क को भी उतना ज़्यादा वो आपका काम भी आपके लिए एक स्ट्रगल बन गया। क्योंकि चीज़ें ही उतनी सही तरीके से नहीं चल रही हैं। आप भी कहीं न कहीं उतना आपका मेंटल स्टेट उतना ज़्यादा सही नहीं है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? हालाँकि मुझे एक्सटर्नल सिचुएशन मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है जिसकी वज़ह से आपका हार्ट ब्रेक ज़रूर हो सकता है क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप जितना सोच रहे थे उतना आपको चीज़ें नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको सेकंड हाफ में ज़रूर मिलेगी और भर-भर के मिलेगी, ठीक है? एडवाइस क्या है आपके लिए? एडवाइस ओके, हायरोफेंट है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपके लिए जो एक एडवाइस मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग आप पर ब्लेम गेम आपके लिए आपके साथ हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से आपको ब्लेम किया जा सकता है, ठीक है? आप पर गलत आरोप लगाए जा सकते हैं, आपका थोड़ा मनमुटाव किसी के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, आपके बॉस या कोई आपके जो हायर अथॉरिटी है उसके साथ किसी न किसी तरीके से मनमुटाव हो जाना, इन चीज़ों से के चांसेस हैं यहाँ पर।
तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों से थोड़ा अगर आप डिस्टेंस बना सकें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए अ, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ जो दिख रही है कि ऐसे लोग जो कहीं न कहीं आपके लिए सही नहीं हैं, जिनसे आपकी जो आपको पता है कि जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? जो आपको कहीं न कहीं ब्लेम करना चाहते हैं, आपको उस उन चीज़ों पर कम ध्यान देना है और यहाँ पर आपके पास ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके सपोर्ट में हैं, जो आपको सही डायरेक्शन देंगे, तो आपको उनकी एनर्जी ज़्यादा लेनी है, उन लोगों का ज़्यादा सुनना है और इस चीज़ में जो आपके पीछे बोलने वाले हैं, बोलने वाले को बोलने दीजिए, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके इर्द-गिर्द दोनों तरीके के लोग रहने वाले हैं। एक ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएँगे, वहीं एक ऐसे लोग भी जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो आपको चूज़ करना है कि आपको किसको अपनी एनर्जी देनी है, ठीक है? एक और चीज़ मुझे यहाँ पर फर्स्ट हाफ में लिटरली आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ कुछ लोग पीछे आपके बातें करना, पीठ पीछे कुछ करना, प्लानिंग, प्लॉटिंग कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो सकती है, तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा-सा अवेयर रहें। कोई अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए आरोप ढालकर आपको कहीं न कहीं अ, गिराने की कोशिश करे तो आप हर ची थोड़ी-सी थोड़ा अवेयर भी रहिएगा अपनी सिचुएशन को लेकर कि कोई आपके साथ किसी तरीके से आपको कोई फँसाए ना एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। बातें साफ कीजिए, हो सकता है तो ऐसे लोगों से थोड़ी-सी एक क्लियर बाउंड्री मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी बार-बार निकल के आ रही है। कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जो शायद आपको कहीं न कहीं आपके पीछे पड़ सकती हैं, तो पर आपके पास ना यही है कि आपके पास सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है? आपके पास नेगेटिव लोग भी रहेंगे, आपके पास पॉज़िटिव लोग भी रहेंगे और आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी है, आपको अपने ऐसे लोगों की मदद लेनी है जो आपका भला चाहते हैं। ऐसे लोगों के से थोड़ा डिस्टेंस बनाना है, ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिकली कट ऑफ ही करना है, जो कि कहीं न कहीं आपका भला नहीं चाहते हैं एंड आपको पता चल जाएगा वैसे। आपको पता चल जाएगा कौन आपके आपके आपका भला चाहते हैं, कौन आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप 2। अगर आपने ग्रुप 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी कि ग्रुप 2 के लिए कैसा रहने वाला है आपका 2026 इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है? तो फर्स्ट हाफ के लिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका फर्स्ट हाफ ग्रुप 2 के लिए। ओके एंड सेकेंड हाफ कैसा रहेगा फॉर ग्रुप 2 इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके वाओ लिटरली ये तो उल्टा ही हो गया। ओके दिस इज सो मतलब while group 1 and group 2 इट्स सो अमेजिंग, ठीक है? क्योंकि ग्रुप 1 के लिए फर्स्ट हाफ थोड़ा सा टफ था, सेकेंड हाफ लाइक वाज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेकेंड हाफ के लिए आया था और आपके लिए फर्स्ट हाफ के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकेंड हाफ के लिए आया फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इट्स सो अमेजिंग। ओके एनीवेज फर्स्ट हाफ लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आपका जो नया साल है 2026 जो है ग्रुप 2 के लिए करियर के मामले में 2026 का फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। आप बहुत एक्सपैंड करने वाला है, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बरकत मिल सकती है, ठीक है? अगर आप जॉब वगैरह ढूँढ रहे हैं तो आपको रास्ते मिलेंगे क्योंकि लक आपके साइड में है। आप चीज़ों को आपका करियर नए शिफ्ट में आ सकता है, नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर सकती है, पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छी एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, तो आपको लक फ़ेवर ज़रूर करने वाला है फर्स्ट हाफ में। आप जो भी करेंगे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको बरकत मिल सकती है। आप जो भी काम में हाथ लगाएँगे
बहुत चांसेस है, अगर आप जॉब के लिए जाएँ तो आपको हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है? अगर आप अपना कोई काम कर रहे थे तो वो काम में आपको बरकत मिले। तो फर्स्ट हाफ़ अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है 2026 का। वहीं अगर आप हम दूसरी सेकंड हाफ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ़ में चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए टफ़ रह सकती है। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ रहा है। चीज़ें क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाफ़ में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इतनी अच्छी हो गई हैं कि सेकंड हाफ़ में ये चीज़ें थोड़ी-सी लाइक लोग बातें बना सकते हैं, लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अड़ंगा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अ, यूँ हो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे जेलसी ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि सेकंड हाफ़ में लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करें, लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें, लोग आपको काम को नीचे दिखाने की कोशिश करें। तो कुछ न कुछ ऐसा जिसकी वज़ह से आप पर एक मेंटल प्रेशर बन सकता है, सेकंड हाफ़ अपने करियर को लेकर, ठीक है? या फिर यहाँ पर हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, झगड़ा चल रहा है, फैमिली इश्यूज़ है या फिर कोई भी है, किसी भी चीज़ से आपके कुछ भी आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसका इफ़ेक्ट आपके करियर में पड़ रहा है। सो अगर ऐसा कुछ है तो या आपको थोड़ा-सा इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर क्योंकि आपका काम तो शुरू से अच्छा चलने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ़ में चीज़ें थोड़ी-सी बिगड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं ना जहाँ पर आप बहुत फँसे हुए हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आप ज़्यादा ही ऐसे लोगों के साथ इंडल्ज हो रहे हैं जिनके साथ आपको होना नहीं है क्योंकि ये लोग सिर्फ़ आपको ऐसे लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करके क्या फ़ायदा जो जिससे आपको सिर्फ़ झगड़ा ही मिलना है, जिससे आपको सिर्फ़ बातें ही सुननी है, जिसके साथ तू-तू, मैं-मैं एनर्जी वेस्ट होनी है, कुछ अच्छा निकलना नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड हाफ़ में कुछ-कुछ टफ़ सिचुएशंस है, आपके हालात टफ़ हो सकते हैं, कुछ आपका आपका जो भी लाइफ़ सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वज़ह से आपका जो पूरा ध्यान है कहीं न कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट में, आर्ग्यूमेंट्स में, इन सब चीज़ों में एक अननेसेसरी यहाँ पर वॉर, अननेसेसरी अ, झगड़ा, इन सब चीज़ों में आप फँस सकते हैं, जिसकी वजह से आपका करियर मुझे थोड़ा अफ़ेक्ट होता हुआ दिख रहा है सेकंड हाफ़ में, ठीक है? आप किसी की सिचुएशन में मुझे स्टक होते हुए देख रहे हैं सो हुँ। सो मैनी कॉज़ ओके या सी बहुत ज़्यादा अपने माइंड में हैं, सेकंड हाफ़ में आप बहुत ज़्यादा अपना माइंड में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा भिड़ रहे हैं लोगों के साथ, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, ठीक है? आप आप बहुत क्विकली चीज़ों को रिएक्ट भी कर रहे हैं, लाइक कुछ हो रहा है तो आप फट से घुस जाना, कोई कोई मैटर है तो उसे सोचने की बजाय लाइक थोड़ा सोच के समझ के चीज़ों को सुधारने के बजाय आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहा है जिसकी वज़ह से बातें ख़राब हो रही है, चीज़ें हालात ख़राब हो रहे हैं। आप उसकी वज़ह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, मेंटल प्रेशर की वज़ह से आपका हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, हेल्थ इफ़ेक्ट करने की वज़ह से आपका करियर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेकिन यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके लिए देखा मुझे दिख रहा है सेकंड हाफ़ में, ठीक है? वही अगर मैं आपके फर्स्ट हाफ के लिए देखूँ तो फर्स्ट हाफ तो आपका बल्ले-बल्ले है, ठीक है? सन है हमारे पास, पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड सी हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप मुझे फर्स्ट हाफ में बहुत एक्टिव, बहुत नई एनर्जी, अब बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट करना, नई अपॉर्च्युनिटीज़ करना, नए अपने करियर में आगे बढ़ना, आप जो चाह रहे हैं उस चीज़ को हासिल करना, उसके लिए एक्शन भी लेना। लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग, आप एक्शन भी ले रहे हैं और आप एक्शन ले रहे हैं तो लक क्योंकि आपके साथ में है तो वो चीज़ों में आपको विजय भी मिल रही है क्योंकि आपके साथ सन की एनर्जी भी है। तो फर्स्ट हाफ में तो आप मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। वहीं आपका सेकंड हाफ में आप एकदम से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर एक्शन जो है वो सही दिशा में जा रही है लेकिन यहाँ पर आप धीरे-धीरे जैसे आप सेकंड हाफ में जा रहे हैं वैसे ही आपका जो सडनली आपका जो भी है ना वो पूरा ही आपका माइंडसेट ही पूरा चला गया है इस झगड़ा-वगड़ा में, ठीक है? तो इसकी वजह से आपका करियर मुझे अफ़ेक्ट होता हुआ दिख रहा है।
लेट्स सी की एडवाइस क्या है आपके लिए। आपके लिए देखिए, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, मून, ओके। ग्रुप 2, प्यार की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी जो भी रोमांटिक लाइफ है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पर आपके सेकेंड हाफ में कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप स्ट्रगल कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप काफ़ी मुझे दिख रहा है कि उसकी वो एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर डेफ़िनेटली कोई वुमन है, कोई कुछ कनेक्शन की इश्यूज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं, जिसकी वजह से कोई डिसेप्शन है, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से कोई, और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट यहीं से अराइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको चीज़ों को बहुत क्लियरली देखने की ज़रूरत है, जो जैसा है उसको वैसा देखने की ज़रूरत है। या देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैटर जो आपके और इस पर्सन के बीच में है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। व्हाट कैन यू डू? ओके, एक एडवाइस आपके लिए ज़रूर रहेगी कि आप हो सके तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा-सा आप सरेंडर कीजिएगा, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर रिएक्ट मत कीजिएगा, ओके? अगर आप अपने कनेक्शन को सरेंडर करते हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करते हैं, हर बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, मैं बहुत डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ बोलने वाली हूँ, सो टेक इट एज़ एन एडवाइस, ठीक है? अगर लेना है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कोई किसी को धोखा देना, कोई डिसेप्शन, या फिर कोई किसी को इग्नोर करना, लाइक कुछ यहाँ पर झोल हो सकता है आपके सेकेंड हाफ में, ठीक है? अ, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर अराइज़ हो रही हैं, ठीक है? आपकी सारी प्रॉब्लम्स की फ़साद मुझे ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप से ही निकल के आती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू। जो सही है वही करना है आपको। क्योंकि हमारे पास टावर आया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी ही हैं, ठीक है? आप रोक नहीं सकते हैं, तो डरना नहीं है, जो भी होगा वो सही होगा। आपको गलत नहीं करना है। ऐसा मतलब आपको ना अपने साथ गलत करना है, ना ही अपने रिश्ते के साथ गलत करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको गलत कुछ नहीं करना है, ठीक है? आपको कुछ गलत नहीं करना है। अगर आपके साथ गलत होता है तो उसका चीज़ें वो देख लिया जाएगा, उसकी आप चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। किस्मत यहाँ आपके साथ में है, ठीक है? जो भी होगा आपको वो चीज़ डेफ़िनेटली उस तरीके से निकल कर आएगी, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस आपके लिए एडवाइस है कि ना, आपको कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है? किसी भी तरीके से
अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ है, तो आप उसे कन्फ्रंट कीजिए अच्छे तरीके से। क्लियरिटी, आप दोनों के बीच में एक पारदर्शिता होने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फ़ियर्स को, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत छुपाएँगे, तो किसी तरीके से कोई एक लूप होल नहीं रखने की ज़रूरत है। इट्स लाइक जस्ट बी हू यू आर, ट्रांसपेरेंट रहिए, सही रहिए, सही रहिए, तो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप में से भी निकल कर आएँगी, लाइक आपको अगर कोई कुछ है कि आप कुछ और सोचने की, करने की सोच रहे हैं, अ आपके काम को लेकर आप कुछ और करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप इट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, पर मैं इसको कोई फीमेल की तरफ पे नहीं कह रही हूँ, मैं इट्स जस्ट मैं बस एक सिनेरियो दे रही हूँ कि अ, आपको अपनी लव लाइफ को भी वैल्यू देने की ज़रूरत है, विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर कोई, आप सही रहना है, अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, ठीक है? अगर आपके सही होते हुए भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय खुद सही रहकर, ठीक है? आपको कुछ गलत नहीं करना है। यही है, आपके लिए एडवाइस यही आ रही है, ठीक है? या बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट मिल सकता है फर्स्ट हाफ के बाद में, सो गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ फेस। यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ इम्बैलेंस भी हो सकता है जिसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से भी कभी कभार टावर मोमेंट हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी होगा, इट्स मेंट टू हैपन, तो आपको कुछ इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तरीके से नहीं लेना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, ठीक है? आपके लिए मंत्रा ही यही है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? सो दैट इज़ अ रीडिंग फॉर ग्रुप 2। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।